नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदन के पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करते हैं आज संविधान निर्माण की। संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ी थी। संविधान सभा के बारे में एक कथन था। किसने कहा था कि संविधान सभा के बारे में कि कांग्रेस संविधान संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। क्या सभी साथी यहाँ पर लाइव हैं? चलिए मुझे बताएं। जितने भी साथी यहाँ पर लाइव हैं वो सभी साथी आ जाइए। सर एक साथ दो क्लासेस बुलाना नवीन को। चलिए तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जल्दी से आ जाएं सभी साथी। आप लोग जुड़िए मेरे साथ। ये यहाँ पर हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर ये विश्वास रखना कि ये बहुत शानदार तरीके से हर पॉइंट बढ़ाता पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री कैसे चल सकती है भाई इस समय? हिस्ट्री 2 बजे कैसे चल सकती है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपकी भैया संविधान सभा, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संविधान सभा की। सॉरी, संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे। संविधान सभा पढ़ चुके हैं। संविधान का निर्माण, मैं बेसिक चीजें आप लोगों को करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें। ठीक है, निर्माण जिसे हम कहते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आप लोग पढ़िएगा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पढ़ेंगे कि सर ये बताएं संविधान के निर्माण की बात होगी। संविधान का निर्माण कब हुआ था? जब संविधान का गठन हुआ। ठीक है, चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को कोई आपत्ति नहीं? 2 क्लास तो एक साथ नहीं चलेंगी। 2 क्लास तो एक साथ नहीं चलेंगे। अभी चेक करा लेते हैं क्या इशू हुआ है। क्या इशू हुआ है हम देख लेते हैं। दोनों दोनों को हम देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। निर्माण कब होगा? जब संविधान सभा की बैठकें हो जाएंगी। क्या होंगी? संविधान सभा की जब बैठक होंगी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कि भैया फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? आप लोग मुझे बताइए कि सर फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? ठीक है, हाँ जी। चलिए आप यहां पर बताएंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए यहां पर आप लोग मुझे बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? जल्दी से बता दीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर में, 9 दिसंबर 1946 में। और ये बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो भैया जो एक जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल हॉल, अब जस्ट बंद हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं अभी बंद हो गई हिस्ट्री की क्लास, टेंशन मत लीजिए, वो बाय फॉल्ट गलती से चल गई होगी। ठीक है, अभी तो आप लोग ये ध्यान रखें। मीटिंग की बात हो रही है, गठन हम लोग इसका पढ़ चुके थे 6 दिसंबर 1946 में। इसकी बैठक होती है नई दिल्ली में। जब बैठक हुई तो जो सबसे सीनियर सदस्य थे संविधान सभा के, उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर सबसे सीनियर सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष एडॉक एडॉक चेयरमैन बनाया गया था संविधान सभा का। एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर यहां हम पढ़ेंगे कि सर इसकी बैठक होती है कहां पर? तो आप मुझे बताइएगा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर चेयरमैन थे जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप कहेंगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे इसलिए इन्हें सदस्य बना दिया गया। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। अस्थायी का मतलब होता है कुछ समय के लिए। एडॉक चेयरमैन थे। ठीक है, एडॉक चेयरमैन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये बैठक कहां पर होती है? ये बैठक होती है दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और कहां पर? केंद्रीय सभागार में या सेंट्रल हॉल में, या भैया जो जो संविधान हॉल था जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहते थे वहां पर। ठीक है, जिसे अब क्या बोलते हैं? सभागार बोलते हैं, संसद भवन बोलते हैं। वहां पर बैठक हो गई नई दिल्ली में। जब ये बैठक हुई तो इसमें उपाध्यक्ष भी थे। एक उपाध्यक्ष, क्या नाम था जी उपाध्यक्ष का? डिप्टी चेयरमैन, जिनको हम क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे सर डिप्टी चेयरमैन। आप मुझे बताइएगा सर डिप्टी चेयरमैन कौन थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए डिप्टी चेयरमैन। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे सर एच सी मुखर्जी। कौन थे? एच सी मुखर्जी। क्या ये सारी चीजें लिख ली? अब बात ये आती है कि सर इसमें कुल सदस्य, अब विवाद यहां स्टार्ट होगा। कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य, टोटल मेंबर, विवाद यहां पर स्टार्ट होगा। टोटल मेंबर्स कितने स्टार्ट हुए थे? मेंबर्स। आप कहेंगे सर कुल सदस्य कितने यहां पर थे? आप कहेंगे सर 211। अब कहीं तो भैया अन्य स्रोत में कहीं तो 207 लिखा है, कहीं 208 लिखा है, और मैं इन्हें नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भैया आप ध्यान रखेंगे 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अब ये 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन कहीं कहीं 207 भी दिया हुआ है। लेकिन आपके वनडे एग्जाम में ध्यान रखना, इसमें इसमें आप कहेंगे सर 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। चलिए अब 5 बैठक लगातार थी। ये भी बड़ा विवाद का बिंदु है कि भैया 5 बैठक लगातार हुई, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन अब क्या पढ़ते हैं हम कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर में हुई ना।
अगर देखा जाए तो वो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? 9 को 1, 10, 11, 12, चौथी बैठक थी 11 दिसंबर में। कौन सी थी? तीसरी बैठक थी क्या? 9, 10, 11, तो तीसरी बैठक थी, दूसरी बैठक थोड़ी थी, लेकिन उसको महत्वपूर्ण दूसरी बैठक मान लिया गया था। तो आप यहां पर ये बात करेंगे कि सर संविधान सभा की एक बैठक होती है, संविधान सभा की एक और बैठक होती है। चलिए, मैंने कभी भी 207 नहीं बताया, हमेशा 211 सदस्य बताया है। कभी भी 207 नहीं बताया है, हमेशा 211 सदस्य बताएं, हमेशा 211 सदस्य बताएं। हाँ, अगर ऑप्शन में कभी 207 रहा होगा तो जरूर 207 बता दिया होगा, और वो भी मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया होगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने पढ़ना है। फिर 11 दिसंबर को बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई, और ये जो है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष बने तो भैया ये जो थी, ये कहां पर हुई बैठक? दिल्ली में हुई। ये कहां पर बैठक हो गई? दिल्ली में। तो ये जो थे ना, ये भैया स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। क्या बना दिए गए? स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। आप कहेंगे सर ये स्थायी अध्यक्ष बना दिए संविधान सभा के। ठीक है, चलिए यहां पर हम कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि सर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर पढ़ लेते हैं। कुछ नोट में मैं आप लोगों को लिख देता हूं, जैसे कि पूछ लेगा आप लोगों से कि सर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? संवैधानिक सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे भैया? आप कहेंगे सर एडवाइजर कौन थे? तो आप कहेंगे सर BN राव। क्या नाम था उनका? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है जी, बेनेगल नरसिंह राव। यहां पर हम लोग पढ़ लेंगे कि सर ये बताइए संविधान सभा के, यहां पर अगर मैं ये भी चर्चा आप लोगों से कर लूं तो आप लोग मुझे बताइए, ये पहला पॉइंट हुआ जी। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी से बताइए। दूसरे उपाध्यक्ष, सेकंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे सर उनका नाम था, क्या नाम था जी? BT कृष्णमाचारी। BT कृष्णमाचारी। BT कृष्णमाचारी। ठीक है जी, चलिए यहां पर तीसरा पॉइंट मैं और लिख लूं, तीसरा पॉइंट मैं और लिख देता हूं कि भैया ये और बता दीजिए, ये और बता दीजिए कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष आप लोग बताएंगे। उपाध्यक्ष यानी कि नॉमिनेटेड चेयर, डिप्टी चेयरमैन। जल्दी जल्दी से आप लोग ये पॉइंट लिखते चलिए, ये पॉइंट लिखते चलिए। नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, CHAIRMAN, चेयरमैन। आप क्या बता देंगे कौन थे जी? कौन थे? आप कहेंगे फ्रैंक एंथनी। कौन थे जी? यहां पर लिख लेना कि भैया फ्रैंक एंथनी। ठीक है, फ्रैंक एंथनी या एंथोनी, एंथनी थे। क्या ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए? क्या ये वाले पॉइंट आपको भैया समझ में आए जो मैंने यहां पर लिख दिए? ठीक है जी, ये आप मुझे बताएं, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए? ये वाले जो इंपोर्टेंट मैंने यहां पर लिखे हैं, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? बताएं जल्दी से, क्या ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए? बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। मैंने कहीं कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया माय डियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब बात करेंगे सर, ये भी हमने पढ़ लिया कि संविधान सभा के ये हमने पढ़ लिया संविधान सभा के सचिव कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? जल्दी से बताइए। संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव पूछा है, सचिव, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन थे? आप कहेंगे सर सेक्रेटरी, तो कौन थे? HBR अयंगर। क्या नाम है? HBR अयंगर। HBR अयंगर। ठीक है, ये कौन है? ये संविधान सभा के सचिव हैं। आप कहेंगे सर ये कौन थे? ये संविधान सभा के सचिव थे। चलिए यहां तक आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए। चलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी कि भैया ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट था मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहां तक जब हमने पढ़ लिया, अब क्या होगा? पांचवी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। जब 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, उसी दिन से संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की कार्यवाही किस दिन से प्रारंभ होती है? तो आप कहेंगे सर 13 दिसंबर 1946 से, जिस दिन संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है जी भैया, ये है तो उपाध्यक्ष कहाँ है? HC मुखर्जी। ये रहे, कहां गए? HC मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष है, ये मैंने बता दिया उपाध्यक्ष है। राज सिंह, ये बस ये समझ लें कि जो मैं बता रहा हूं ये वेरीफाइड है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा माय डियर। चलिए लिख लीजिए यहां पर, इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट आप लोग भैया लिख चुके होंगे, यहां तक सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी।
चलिए, अगर बैठक का क्रम अगर आप देखें, क्रम वैसे पूछा नहीं जाता है आपसे, क्योंकि 9 दिसंबर में पहली थी, ये तीसरी थी, ठीक है, 12 दिसंबर को चौथी थी, 13 दिसंबर को पांचवी थी। 5 बैठकें लगातार हुई थी। कितनी लगातार हुई? 5 बैठकें। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें प्लीज, ठीक है, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे। अब बात आती है कि सर संविधान सभा का जो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव, अब आप मुझे बताएंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्योंकि अपने आप में ही एक चैप्टर है, लेकिन यहां पर आया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? चलिए बताइए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया? तो कौन कौन साथी बता रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था और कब? तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया और ये किसने पेश किया है? तो आप कहेंगे सर नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या यहां तक आप लिख लेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया जी? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। क्या पेश कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया है? स्वीकार कब किया गया? आप कहेंगे सर ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार यानी कि इसको एक्सेप्ट कब किया है? इसे एक्सेप्ट किया जी 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बन गया? प्रस्तावना। अब बात यहां पर आती है कि सर जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ नेहरू जी के द्वारा, लेकिन 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। लगभग 1.5 महीने का समय क्यों लगा? ना टीटी कृष्णाचार्य लगे, बीटी कृष्णाचार्य लगे? टीटी अलग है, वो प्रारूप समिति के सदस्य हैं, टीटी कृष्णाचार्य, ठीक है, वो डीपी खैतान की मृत्यु के बाद आए थे। आप लोग को ये लगा कि शायद सर ने गलती से टीटी की जगह बीटी लिख दिया है ना, ये लगा ना आपको? ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ठीक है, तो उसको आप ये मत सोचो। चलिए यहां पर आप लोग बताइएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, अब हम बात करेंगे माय डियर, यहां पर हम बात करते हैं कि ये भैया उद्देश्य का कब बन गया? ये उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का या प्रस्तावना या प्रियम्बल कब बनाया गया? प्रस्तावना या प्रियम्बल 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना या उद्देश्य का 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। स्वीकार, या ऐसे कह सकते हैं कि सर उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य का या प्रस्तावना के रूप में ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि सर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बना था? आप कहेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना कब बन गया था? तो यहां पर आप लोग मुझे बता देंगे, जी। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हो गई। अब बात ये आती है कि सर कार्यवाही भी स्टार्ट हो गई। जब ये उद्देश्य का ये पेश किया गया था, इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? कुल अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे 8 अनुच्छेद थे। कितने? जब उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया तो भैया इसमें 8 अनुच्छेद थे। ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देश्य का प्रस्तावना कब बनाया गया है? तो आप यहां पर पढ़ लें। चलिए लिख लिए। अब यहां पर 13 दिसंबर 1946 है, तो दिसंबर के बाद जनवरी लिखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है 1947 की बात आएगी। ये 47 को 46 लिख दो, मत करो। मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें, है ना। चलिए लिख लिया। अब बात यहां पर ये आती है कि सर ये बताइए संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? यहां पर आप कहेंगे सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप, आप कहेंगे सर संविधान का प्रारूप तैयार किया, किसने तैयार किया था? फॉर्म, ये आप कह सकते हैं सर ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर ये किसने बनाया? कौन भैया बता देंगे? यहां पर कौन भैया बता देंगे? चलिए मैं ही बताता हूं कि संविधान का प्रारूप किसने बनाया था। संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? मेरे लाल, कुछ अंबेडकर कह रहे हैं, कुछ नंदलाल कह रहे हैं, कुछ बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, बी एन राव, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप कहेंगे सर जो संविधान का प्रारूप है वो बी एन राव ने बनाया था। किसने? बी एन राव ने तैयार किया, बी एन राव ने तैयार कर दिया। अब इन्होंने, बी एन राव ने संविधान का प्रारूप पेश कब किया? तो संविधान का प्रारूप पेश कब कर दिया? इन्होंने पेश किया जी 26 अक्टूबर, या यहां पर केवल अक्टूबर लिखो आप, अक्टूबर 1947 में।
कब? 1947 में भैया क्या कर दिया? प्रारूप पेश कर दिया। किसने? बी एन राव ने। किसने मेरे लाडलो? बी एन राव ने। बी एन राव ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार किया और अक्टूबर 1947 में पेश कर दिया। अब इसमें कुल अनुच्छेद कितने रखे थे इन्होंने? संविधान के प्रारूप में कुल अनुच्छेद कितने रखे थे? आप कहेंगे सर कुल अनुच्छेद या आर्टिकल की बात होगी तो इन्होंने 243 अनुच्छेद रखे थे। और इसी की मैं बात करूं, इसमें इन्होंने अनुसूचियां कितनी रखी थी? इन्होंने अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल, आप कहेंगे सर शेड्यूल्स कितनी रखी थी? शेड्यूल्स कितनी रखी थी? तो आप कहेंगे सर शेड्यूल्स रखी थी जी 13। अब भैया इसकी जांच की जाएगी। क्या किया जाएगा? कि इसकी जो जांच है, इसकी जांच आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसकी जांच किसने की थी? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर इसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। आप कहेंगे सर जांच करने के लिए क्या किया गया था? करने के लिए किसका गठन किया गया था? करने के लिए आप कहेंगे सर जब संविधान सभा ने यह डिसाइड किया था कि संविधान का प्रारूप बी एन राव बनाएंगे, संविधान का प्रारूप बी एन राव बनाएंगे, तो उसी दिन यह भी डिसाइड कर दिया था कि उसकी जांच प्रारूप समिति करेगी। क्या करेगी? प्रारूप समिति करेगी। तो जांच करने के लिए क्या बना दिया? प्रारूप समिति बना दी। क्या बना दी? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं। इसे ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं और इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति। ठीक है, पांडुलेखन समिति। समझ गए आप लोग? पांडुलेखन समिति, इसका गठन किया गया। अब ये जो समिति थी, अब आप कहेंगे सर अक्टूबर 1947 में प्रारूप आया है, प्रारूप आया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। गठन हो जाता है इसका, क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, मैं अभी समिति बताऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति ने जांच की और जांच करने के बाद भैया क्या किया है? जांच करने के बाद इन्होंने क्या किया माय डियर? तो आप लोग क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? चलिए, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 243 अनुच्छेदों को इन्होंने क्या किया? 21 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कब? 21 फरवरी। आप कहेंगे सर 21 फरवरी को इन्होंने क्या किया? 21 फरवरी 1948 में इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट पेश की। क्या पेश किया? पहली रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट। आप कहेंगे सर अक्टूबर में तो आया था 1947 में, अक्टूबर के पहले ही समिति बना दी थी क्या अगस्त में? हाँ, क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी दे दी आप प्रारूप बनाओ, इन्हें जिम्मेदारी दी कि आप जांच करोगे। तो इन्होंने आर्टिकल्स की संख्या कितनी कर दी? तो इन्होंने 300 200 जो ये आर्टिकल्स थे ना 243, इन्होंने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 315 कर दिया। और इन्होंने जो शेड्यूल थी 13, इस शेड्यूल को घटाकर 8 कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? 8 कर दिया। अब क्या हुई? इसकी विवाद हुई है। ठीक है, इसका क्या हुआ? आलोचनाएं की गई। इसका संविधान सभा में आलोचना हुई कि भाई प्रारूप तो जांच करने के लिए दिया गया था केवल, आप तो इसमें अनुच्छेदों को बढ़ा रहे हैं। आप तो 243 अनुच्छेदों से आपने 315 अनुच्छेद कर दिए और यहां पर जो 13 अनुसूचियां हैं उन्हें आप 8 बना रहे हैं। राज भैया मुझे नहीं पता किसने क्या कराया, मुझे ये पता है कि मैं क्या करा रहा हूं। ठीक है, अब आपको लिखना है मेरा वाला तो लिख लो, बाकी आपको जो लग रहा है कि जो सही है आप वो लिख लो। अब मैं बार बार सफाई नहीं दे पाऊंगा राज। ठीक है, प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि ये वाली डेट ठीक है तो आप ये लिख लो। अगर आपको लग रहा है 24 अगस्त ठीक है, आप 24 अगस्त लिख लो। मैं आपसे जिद तो नहीं कर रहा कि भाई ना आप यही वाली डेट लिखो। मेरे अनुसार एग्जाम के अनुसार ये वाली डेट ठीक है तो मैंने ये लिखवा दी, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, अभी प्रारूप समिति बताऊंगा ना, वहां पर मैं बता दूंगा काजल के अम्बेडकर साहब का चुनाव कहां से हुआ। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब इसकी आलोचनाएं हुई संविधान सभा में, इसकी आलोचनाएं की गई। क्या किया गया? इसकी आलोचनाएं की गई। आलोचनाएं हुई। क्या हुआ भैया? आलोचनाएं की गई। जब इसकी आलोचनाएं की गई तो क्या हो जाता है? आप ये ध्यान रखना कि जब इसकी आलोचनाएं की गई थी मेरे लाल, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भैया इसमें क्या हुआ था। इसमें भैया उन्होंने द्वारा से एक रिपोर्ट तैयार कर ली। क्या कर लिया उन्होंने? द्वारा से एक रिपोर्ट तैयार कर ली। और जब रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने कहा कि भैया अब एक काम करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं कि यहां पर जब जांच हो जाएगी तो वो आर्टिकल्स को और बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? वो आर्टिकल्स को और बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया ये आप लोगों ने यहां तक। चलिए, सिंपल सा है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया कि सर 29 अगस्त 1947 है, ये 21 फरवरी 1948 में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी। अब इसके बाद क्या होगा? वो अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करेंगे। प्रारूप समिति ने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश कर दी? आप कहेंगे सर प्रारूप समिति ने
प्रारूप समिति ने भैया क्या किया, प्रारूप समिति ने क्या किया, जो प्रारूप समिति है ये 26 अक्टूबर 1948 में सेकंड रिपोर्ट पेश करती है। क्या किया इसने, सेकंड रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश की। ठीक है, जब सेकंड रिपोर्ट पेश की, इस रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए। क्या हुए, 3 वाचन, वाद विवाद हुए। क्या हुए जी, आप कहेंगे सर वाद विवाद या विचार विमर्श कह सकते हैं। विचार, इस वाचन को इंग्लिश में पहले लिखिए रीडिंग। 3 बार इसकी रीडिंग की गई, जो सेकंड रिपोर्ट आई थी, जिसे विचार विमर्श भी कहेंगे कि सर इस पर विचार विमर्श किया गया। और विचार विमर्श कितनी बार हुआ है, विचार विमर्श हुआ है जी कितनी बार, आप कहेंगे सर 3 बार। कि भैया पहला विचार विमर्श कब हुआ, इस सेकंड रिपोर्ट पर जो प्रथम वाचन था, प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग कब हो जाती है, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट रीडिंग कब की गई थी। कौन कौन भैया बता देंगे, चलिए बताइए फर्स्ट रीडिंग कब की गई थी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप बताएंगे सर पहली रीडिंग कब हुई थी। ठीक है, बताइए जल्दी से, आगे चलते हैं हम, यहां से हम आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 3 रीडिंग हुई, 3 रीडिंग होगी, बहुत बढ़िया, 3 वाचन हुए। तो पहला जो था वो 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ। 4 नवंबर से लेकर ये कब तक चला जी, आप कहेंगे 9 नवंबर तक चला। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक ये चला है। ठीक है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ये चला। ठीक है, अब आगे बात होगी जी सेकंड वाचन कब हुआ, सेकंड रीडिंग कब हो गई इसकी। चलिए सेकंड वाचन या सेकंड रीडिंग कब हो गई थी, आप कहेंगे सर सेकंड रीडिंग हो गई 15 नवंबर 1948 में। सबसे लंबी रीडिंग थी, 15 नवंबर 1948 में ये स्टार्ट हुई है। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 है, ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चली, 17 अक्टूबर 1949 तक चली। उसके बाद भैया तीसरी रीडिंग आ गई। क्या हुआ यहां पर, आप कहेंगे सर इसमें क्या किया गया, इसमें लगभग भैया कितने, तो आप कहेंगे 7 से 10 अधिवेशन तक, यानी कि 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक ये बैठक चली, यानी कि तीसरा वाचन चला। जिसमें अगर मैं बात करूं 7635 संशोधन दिए गए, जिसमें से 4237 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। इसमें संशोधन की सिफारिश कितनी हुई, इतना डीप नहीं जाएगा, चलो नहीं पढ़ते हैं उसको। ठीक है, अगर आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेना कि ये सबसे बड़ा वाचन है, ये सबसे बड़ा वाचन है, सबसे बड़ा वाचन है, बड़ा वाचन है। ठीक है जी, क्या है, वाचन है। ठीक है, सबसे बड़ा वाचन है। ठीक है, इसमें 7635 संशोधन की सिफारिश हुई, लेकिन 2437 संशोधन को स्वीकार किया गया। ठीक है, अब बात आती है थर्ड रीडिंग की कि भैया तीसरा वाचन कब किया गया। तीसरा वाचन आप कह सकते हैं सर तीसरा वाचन कब हुआ था, 14 नवंबर 1949 से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, यहां पर 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया, संविधान स्वीकार कर लिया गया या संविधान बना। संविधान बना कब, आप कहेंगे संविधान बना कब, बना संविधान, संविधान बना कब, संविधान बना कब है, आप कहेंगे सर संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान बना, तैयार हुआ, तैयार हुआ, स्वीकार हुआ, एडॉप्ट हुआ, एडॉप्ट किया गया, एडॉप्टेड, कि संविधान को एडॉप्टेड कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तैयार कर लिया गया, संविधान बना। संविधान अंगीकृत कर लिया, अंगीकृत कर लिया, अंगीकार कर लिया, ये संवैधानिक भाषाएं हैं, अंगीकार कर लिया। ठीक है जी, कर लिया कब, 26 नवंबर 1949 में। जब यहां पर संविधान भैया क्या हो जाता है, बन जाता है। जब यहां पर संविधान स्वीकार हुआ तो कुल अनुच्छेद कितने हो गए, तो कुल अनुच्छेद फाइनल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे कुल अनुच्छेदों की संख्या हो गई थी जी भैया 395। कितने, 395। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं संविधान में भाग कितने शामिल कर दिए थे, पार्ट कितने बना दिए थे, पार्ट बना दिए थे 22। और अनुसूचियां कितनी बना दी थी, अनुसूचियां शेड्यूल्स कितनी बना दी थी, अनुसूचियां शेड्यूल्स बना दी थी 8। तो ये जब संविधान हमारा बना था, ये हमारा है मूल संविधान, ये हमारा क्या है, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि सर वर्तमान स्थिति क्या है संविधान की, वर्तमान, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है, 12 अनुसूचियां। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लेंगे क्या यहां पर कि सर वर्तमान संविधान की स्थिति क्या है कि 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजों को आप लोग लिख रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिए कि चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हो गई कि भैया हमने यहां तक पढ़ लिया है, यहां तक हमने पढ़ लिया। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, विधि दिवस, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लिख लिया यहां पर। अब बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। क्या कर दिए गए, 16 आर्टिकल आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। ठीक है जी, चलिए
ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया, समझ गए आप लोग, बहुत शानदार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए लिख लिया आप लोग यहां तक। अब ये बताइए 26 नवंबर 1949 को कुल कितने आर्टिकल थे जो आंशिक रूप से लागू कर दिए थे? 495 नहीं है, 470 है, ठीक है। चलिए देखिए, जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को संविधान बना लिया गया, तैयार कर लिया गया, इसी को स्वीकार कर लिया गया, तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान के बारे में बात करते हैं, वर्तमान के बारे में 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां, ठीक है, क्या है 12 अनुसूचियां, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 26 नवंबर को चाहो तो आप लिख सकते हो कि सर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कहेंगे सर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। क्या ये सारी चीज नहीं लिख पाएंगे? मनाया जाता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार लिखें, जैसे भी आपको नोट्स लिखना होता हो, ठीक है। मेरे अनुसार तो यही मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, सजा सजा के लिखो, पढ़ लो मजे से। वर्तमान में आएगा तो 25 भाग हैं, मूल संविधान में आएगा तो 22 भाग हैं, वर्तमान में अनुसूचियां होंगी तो 12 हैं, मूल में पूछी जाएंगी तो 8 हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 470 है, मूल में पूछे जाएंगे 395। कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं बनता, आप अपने आप को खुद इतना जटिल कर देते हो, कंफ्यूज कर लेते हो। यहां पर मूल संविधान लिख दिया, यहां मैंने वर्तमान लिख दिया, तो आपको समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए लिख लीजिए आप लोग, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए अब हमने बात कर ली कि सर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे? आप मुझे बता दीजिए कि आप कहेंगे सर 16 अनुच्छेद लागू कर दिए। कौन से 16 अनुच्छेद? कहीं कहीं 15 अनुच्छेद दिया है, 16 अनुच्छेद लागू किए। हालांकि ये पूर्ण रूप से लागू नहीं किए थे, ये आंशिक रूप से लागू किए थे। ये ऐसे कह लेंगे सर हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949, जबकि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। वाचन का मतलब होता है अनुराग, जब किसी भी विषय पर उसको पढ़ा जाए, उसकी प्रतिलिपियां दे दी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जो सेकंड रिपोर्ट आई, इसकी फोटोकॉपी करा दी और जो समितियां थी उन समितियों में बांट दिया कि भाई आप इन जो सेकंड रिपोर्ट है, जो आर्टिकल्स है, उन्हें पढ़ लो और जो जो कमियां लगे वो बता दो। तो यहां पर सबसे ज्यादा कमियां आई, यहां बताया गया 7,635 के आसपास जो है संशोधन हुए, जिसमें 2437 संशोधनों को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। चलिए अब इसमें जो अनुच्छेद लागू किए गए थे वो थे 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60, 324, 366, 367, ठीक है, ये वो आर्टिकल हैं जो लागू किए गए थे। 379, 380, ठीक है, ये आर्टिकल्स लागू किए गए। 388, ठीक है, 390, क्या 90 भी था? नहीं था, तो फिर 391 था। कौन सा था? 391, 392, 391, 392, 393। अब भैया एक आर्टिकल था जिसके द्वारा संविधान का नामकरण किया गया, 394। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 आर्टिकल हो गए जो लागू हो गए। संविधान लागू कब हुआ? आप कहेंगे सर संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब किया गया? लागू किया 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों 26 जनवरी तक इंतजार किया? ठीक है, क्यों इंतजार किया था? चलिए ये हमने पढ़ लिया। अभी हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे सर प्रारूप समिति की। अभी खर्चा भी पढ़ेंगे, कितना खर्च हुआ, क्या सब हुआ। देखिए संविधान सभा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। अंबेडकर साहब कौन थे? ये अध्यक्ष थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। और भैया ये है अंबेडकर साहब। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ये हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये हैं। कृष्णा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के मुंशी ये हैं। मोहम्मद सादुल्लाह साहब ये हैं। एन माधवराव कब आए थे? जब बीएल मित्तल ने कहा, बीएल मित्र है ये, मित्तल मत लिखना, इनको मित्र लिख लेना, बीएल मित्र, ठीक है। बीएल मित्र ने क्या कहा? बीएल मित्र भी लिखा जाता है कहीं कहीं, बीएल मित्र, आप कहेंगे सर बीएल मित्र। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ठीक है। बीएल मित्र, बीएल मित्र के स्थान पर आए थे कौन? एन माधवराज, एन माधवराज कह लें या माधवराव कह लें, ठीक है। और टीटी कृष्णाचारी, ये डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तब आए थे। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, तब इनके स्थान पर ये आ गए। और ये बीमार हो गए थे तो इन्होंने अपने बीमार होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था, तो इनके स्थान पर एन माधवराव आ गए। कौन आ गए? एन माधवराव आ गए। चलिए यहां तक लिख लिया, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लें, ठीक है। अब बात आती है सर कुल कितना खर्च हुआ, कितनी बैठकें हुई, ये भी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन वो चीजें पढ़ेंगे हम कल, ठीक है, कल हम उसको पढ़ लेंगे। तो अब आप लोग ये सारी चीजें देख लीजिए ना, परिचय में कोई नहीं पूछेगा, परिचय में नहीं। हाँ ये पूछा जा सकता है के मुंशी संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? देखिए अभी तो हस्ताक्षर भी मैं बताऊंगा कैसे हुए थे, ये समितियां भी मुझे करानी है,
हालांकि मैं ये आपको एडवांस में दे देता हूं, ये समितियां भी, ठीक है। कल मैं संविधान के स्रोत पढ़ाने वाला हूं, तो ये भी मैं आपको एडवांस में दे देता हूं, ठीक है। ये मैं एडवांस में दे दूंगा, कुछ जो बचा हुआ है इसका वो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है मेरे लाल। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। खर्च कितना हुआ, कितनी बैठ के हुई, सब कुछ मैं कल करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।